देखिए 6 तारीख रात से लेकर के 10 तारीख तक जो भी हुआ हमारी सेनाओं द्वारा, चाहे वो वायु सेना थी, हमारी थल सेना थी या नभ सेना थी, उसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिटेल में बात की है। दूसरा, अपने जो सेनाएं हैं उनका भी धन्यवाद किया है, उनको खुला हाथ दिया गया था, ये भी उसका जिक्र किया गया। टेररिज्म और ट्रेड एक साथ नहीं चलेंगे, पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, वही उन्होंने इस चीज़ को रिपीट किया है। और दूसरा, न्यूक्लियर का जो ब्लैकमेलिंग है उसको सहन नहीं किया जाएगा, इसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया है। डीजीएमओ द्वारा जो पाकिस्तान के रिक्वेस्ट की गई थी वही गिड़गिड़ाया था और उसी के बाद इस प्रकार की जो वार्ता शुरू हुई थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में ये भी कहा है कि इसको रोका नहीं गया, इसको स्टॉप नहीं किया गया, इसको स्थगित किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है वो किसी भी वक्त इसको अंजाम दे सकते हैं, इसको सामने ला सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया है कि उनके ऑफिसर्स, ये सरकार प्रायोजित आतंकवाद था, उनके ऑफिसर्स उन मिलिटेंट्स के जनाजे में जाकर के खड़े थे। ये स्पष्ट बात बताती है कि पाकिस्तान का कोई ना तो स्टैंडर्ड है, ना उसके पर विश्वास किया जाता है। इन सभी विषयों को अगर देखें तो प्रधानमंत्री जी ने कुल मिलाकर के देश के सामने एक तस्वीर लाई है और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से जो हमारे द्वारा हुआ उसका जिक्र किया गया है। बिल्कुल, उन्होंने इसके अलावा ये भी कहा है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र धर्म सबसे पहले है, उस चीज़ का भी जिक्र किया है। और उन्होंने लोगों का भी धन्यवाद किया और सेना का भी धन्यवाद किया, जिनके माध्यम से ये सभी संभव हो सका। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जब ये बात कही कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन लोगों को न्याय मिला है जिन्होंने हमारी बहन बेटियों के सिंदूर को मगर उनको ख़त्म किया था, तो कुल मिलाकर के उनको एक वार्निंग दी है और ये भी जतलाया है हमने उन आतंक के अड्डों को ख़त्म किया है। आतंक के अड्डों को ख़त्म करके लोगों को उससे न्याय दिलाया है और कुल मिलाकर के आगे से भी इस प्रकार की हिमाकत पाकिस्तान ना करे। लेकिन मैंने पहले जैसे कहा कि पाकिस्तान इन आतंकियों के साथ खड़ा है, उनके जनाजे में उनके तमाम ऑफिसर वहाँ पर उपलब्ध थे। तो ये भी साफ कहा गया कि पाकिस्तान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वेट एंड वॉच की जो नीति है उसी हिसाब से इनको जवाब दिया जाएगा कि हमने कभी भी जो जहाँ सिविल आबादी थी वहाँ पर इस चीज़ को अटैक नहीं किया है और ये प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया है। हमने तो आतंक के अड्डे जहाँ से पाकिस्तान के टेररिज्म चलता था, पाकिस्तान द्वारा सपोर्ट किया जाता था, पाकिस्तान की आर्मी द्वारा, वहाँ पर उसको हमने कहा है। और ये विशेष करके जो विशेष बात आज प्रधानमंत्री जी ने कही, उन्होंने कहा अगली बात जो सरकारों के बीच में होगी वो पीओके को लेकर होगी, ये एक अच्छा साइन। देखिए, पाकिस्तान को एक मौका दिया गया है सुधरने का, हमें भी विश्वास नहीं है कि वो सुधरेगा, क्योंकि पाकिस्तान में आपस में समन्वय नहीं है। सरकार, आईएसआई, आतंकी संगठन और आर्मी, इनके अलग अलग रास्ते हैं। वहाँ पर सेपरेटिज्म की आवाज़ें उठ रही हैं। बलूचिस्तान हो, आज भी बलूचिस्तान के लिबरेशन जो आर्मी है BLA, उनके द्वारा से आया है कि जो भारत ने उस वक्त गन्स 93,000 फौजियों की जो छीनी थी उसमें 10-10 गोलियां हमें दे दो, हम पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे, पाकिस्तान के साथ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान के अंदर की जो एक आवाज़ उठ रही है वही उनको मारेगी। देखिए, सबसे पहले जिस प्रकार से गिद्दड़ भभकियाँ दे रहे थे, ये हम न्यूक्लियर चला लेंगे, हमने जो गजनी और फतेह मिसाइलें किस लिए रखी हैं, हमने कोई अचार डालने के लिए नहीं रखी, इस प्रकार की बातें उनकी की जा रही थी। जब एक दिन ही अभी ये कहा गया, अभी उस पर एक्शन लिया गया 25 मिनट में, जो उनके 9 ठिकानों को तबाह किया, तो पाकिस्तान ने हमारे DGMO को
अप्रोच करके तो अपनी बात रखी और सीज़ फायर की जो बात की है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने पाकिस्तान पर विश्वास नहीं किया है। तो क्योंकि पाकिस्तान ने की कथनी और करनी में अंतर है, वो जो कहता है वो करता नहीं है, इसलिए सतर्क रहने की ज़रूरत है, मेरा ये मानना है। ये स्थगित किया गया है। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान पर विश्वास तो किया नहीं जा सकता कि अभी जो खबरें आ रही हैं उनकी सेना उनकी सरकार को नहीं मान रही है, क्योंकि वहाँ पर एक प्रथा रही है। कौन व्यक्ति आज प्रधानमंत्री है वो कल जेल में होगा, कौन व्यक्ति आज प्रधानमंत्री उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा, कौन व्यक्ति आज राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है उसको देश निकाला दे दिया जाएगा। ये चीज़ें पिछले जो वर्षों में हमने देखी हैं। इसलिए पाकिस्तान में कब क्या किस वक्त हो जाए, इसलिए पाकिस्तान से उसी की भाषा में जवाब देना, उससे भी कड़ा जवाब देना भारत ने सीखा है। हम जो कहते हैं उसको स्पष्ट करके कहते हैं। तो उसके अलावा ना तो सेना चलती है ना उसके खिलाफ वो चलती है। देश की सभी राजनीतिक पार्टियां, सभी जो देश है एकजुट है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। वो जो पहले कहते रहे, जो पाकिस्तान की हालत है उनके ही वो आज मैं किसी चैनल पर सुन रहा था, उनके ही लोग उनको कह रहे हैं इनको तो निकालते निकालते जो ज़मीन के अंदर से जो इनका परमाणु है वो कहीं वहीं नष्ट ना हो जाए। तो इसके लिए भी सभी चीज़ों को वॉच करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो इस पिछले 2-3 दिनों में उसने जतलाया है और जिस प्रकार से उसने घुटने टेके हैं।